अब है हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। राजू मेक्स 8% प्रॉफिट इफ ही ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% पार्टिकुलर प्रोडक्ट। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड वाज ₹190। तो देखो नेट डिस्काउंट आपको निकालना है पहले, उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले राजू ने 8% का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिए हैं उसने दोनों 10% के दिए हैं, तो मेरे दोस्तों आप नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? नेट डिस्काउंट होगा पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 10% माइनस 10 इंटू 10% बाय 100। डिस्काउंट के लिए हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, ए इंटू बी बाय 100, ये होता है नेट डिस्काउंट। तो ध्यान से सुनिए, 20 में से 1 गया, 19% का डिस्काउंट निकल कर आया। 19% का डिस्काउंट का मतलब है कि किसी चीज़ का मार्क प्राइस 100 है, आप उस पर डिस्काउंट दे रहे हो 19 का, तो आप उसको 81 में सेल कर रहे हो। अब सवाल पढ़ेंगे, टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड इज ₹190, तो ये 19% 190 के इक्वल हुआ। 1% की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 के इक्वल आई। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? कॉस्ट प्राइस का प्रोडक्ट का मतलब हो गया, यहाँ कॉस्ट नहीं होगी, यहाँ इसका मतलब होगा कि जो, अगर हम बात करें कि किसी का तो सेलिंग प्राइस है, तो वो वही सेलिंग प्राइस क्या किसी का कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ आप। देखो कुछ बच्चे वो बोलेंगे 1000, कुछ बच्चे बोलेंगे 810। मैं इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को हटाना पसंद करूँगा, क्लियर नहीं है यहाँ पर ये लिखा हुआ। या तो यहाँ पर ये लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, ठीक है जी। कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? क्योंकि राजू ने 8% का प्रॉफिट अर्न किया है, राजू ने 8% का प्रॉफिट अर्न किया है इसको बेच के। तो अब प्यारे बच्चों, या तो हम निकालें सेलिंग प्राइस कि भाई 1% की वैल्यू आई 10, मार्क प्राइस क्या रहा होगा? ये चीज़ देखो, मार्क प्राइस कितनी रही होगी? 100 पार्ट कितना हो गया? 1000, तो 1000 मार्क प्राइस है। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो देखो सेलिंग प्राइस राजू का, यहाँ पर हम बात करें राजू की, या फिर हम बात करेंगे, राजू ही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, या फिर कस्टमर की और सीपी ऑफ कस्टमर। दोनों चीज़ों को समझ के चलना, मैं दोनों बातें लिखूंगा, क्योंकि ना कहीं पे भी सवाल में ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ, और पेपर में कोई चीज़ जब आएगी तो क्लियरली लिख के आएगी। तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि जो नेट डिस्काउंट हमने निकाला 19% वो 190 के बराबर है। 1% की वैल्यू 10 होगी। अच्छा 1% की वैल्यू 10 होगी तो यहाँ 100%, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है ना, यहाँ 100% सीपी नहीं होगा, क्योंकि 19% डिस्काउंट है। ये क्या है? ये डिस्काउंट। और 100% जो होगा वो मार्क प्राइस बन जाएगा। तो 1% 10 है तो मार्क प्राइस 100% हो गया 1000। अब यहाँ दो बातें आ गई, अगर 1000 रुपीज़ MRP है, राजू 19% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस आ रहा होगा, सेलिंग प्राइस राजू सीपी ऑफ कस्टमर की तो बात ही नहीं हो रही, तो अब यहाँ पे इसको हटा ही दो, राजू की बात करेंगे, वहीं से समझ जाओगे आप लोग। 100 की चीज 19 का डिस्काउंट 81 में बिकी, तो 1000 की चीज जो होगी वो 190 के डिस्काउंट के बाद कितने में बिकेगी प्यारे बच्चों? 810 में। इतने रुपए में बेचने के बाद भी राजू को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में ही दिया हुआ है प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो इसका मतलब ये है, क्लियर है कि इससे तो कम में ही राजू को वो चीज़ पड़ रही होगी। तो कितने में पड़ रही होगी? 810। सीपी निकालने के लिए हम परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखते हैं, 108 इंटू में 100। तो देखो अगर हम इसको कट करें 9 से, 9 1 9, 9 2 18, 9 से ये 90 पे गया, फिर 6 से ये गया 6 दूनी 12, 6 से ये गया 15 पे, और 2 से ये गया कितने पे? 50 पे। 15 पंजे होते हैं 75, 750 आ जाएगा। कटाने के बाद 750 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो कुछ बच्चों क्या कर सकते हैं, पेपर में जल्दीबाजी में गलती करके 100% 1000 निकाला था जो वो क्लिक कर सकते हैं, कुछ 810 पे लगा के आएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी। तो थोड़ा सावधानी से करना है, समझदारी से, क्योंकि सावधानी हटी और सवाल के अंदर दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों,
by what percent must the cost of an item to be marked so that after giving discount of 20%, so that even after a discount of 20%, a same amount is realized as before the markup and the discount. तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। अगर हम सवाल को पढ़ें तो क्या आप देख पा रहे हैं, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी मार्कअप। किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा रखा जाए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको वही डिस्काउंट प्राप्त हो जाए जो मार्क परसेंटेज से, जो मार्कअप से मतलब डिस्काउंट की वैल्यू होगी। तो क्लियरली इसके अंदर कहीं हम देख रहे हैं कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, डेटा सफिशिएंट नहीं है। एक परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर और होनी चाहिए थी जो कि बताती कि उतना करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को बेहद आसान तरीके से निकल जाता। तो अगले क्वेश्चन पर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए ग्रोसर परचेज्ड 80 kg ऑफ राइस at rupees 13.50 per kg and mix it with 120 kg of rice at rupees 160 per kg। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आपको उसका ना सवाल का जवाब देना है। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। 80 किलो राइस 80 kg की बात हो रही है, तो ये खरीदी गई कीमत है, पर केजी की है ना, रुपीज़ पर केजी अगर लिखा जाए 13.50। अगर हम बात करें इसको मिक्स किया है 120 kg से, ठीक है जी, 6 पर रुपीज़ पर केजी लिखूंगा यहाँ पे भी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 16। तो ये क्या है, ये भी परचेज है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब वो इन दोनों को मिक्स करेगा और वो एक प्राइस, जिस प्राइस पर हम पहुँचेंगे जो प्राइस पर केजी वाला होगा प्यारे बच्चों, तो वो भी क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए या परचेजिंग प्राइस होना चाहिए, वो भी परचेजिंग प्राइस होना चाहिए। अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी होगा। तो अब हमने क्या करना है कि इनको मिक्स करना है, और मिक्स करके मिक्सचर को कितने परसेंट गेन पर बेचना है, 16% गेन पर बेचना है। तो जो हमें यहाँ पर मिलना है x, वो क्या है, हमारा CP है। तो हमने क्या किया, हम इस प्राइस को निकालना चाहते हैं, तो 13.5 में से हमने x को माइनस किया मिक्सचर एलिगेशन के रूल से, और x में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, 16 को सब्ट्रैक्ट किया। अब हम ये जानते हैं कि ये रेशो क्वांटिटी का होता है, तो ये क्वांटिटी का रेशो तो ऑलरेडी गिवन है। अगर 40 से देखें तो ये 2:3 है या नहीं है, 2:3। तो अब डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे x माइनस 16 ओवर 13.5 माइनस x इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3x माइनस 48, दैट विल बी, ये हुआ 27 माइनस 2x, तो ये हुआ 5x, और 5x इज इक्वल टू 27 प्लस 48, और x की जो वैल्यू होगी 75/5 यानी 15 आ जाएगी। तो अब आपको पता है कि मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो प्यारे बच्चों 15 रुपये है। लेकिन क्या आप 15 रुपये में बेचोगे, नहीं, आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए, 16% का। तो 15 रुपये का 16% होता है डिवाइड बाय 100। अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू आई 15 × 90, 9 15 एकम 15 और 9 24, 240/100 मीन्स 2 रुपीज़ 40 पैसे का प्रॉफिट चाहिए। तो 15 से 2 रुपये ज़्यादा कर दो, 17 हो जाएगा, 17 रुपये 40 पैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में डायरेक्टली आपको दिख गया। तो सबसे पहले आपने मिक्सचर एलिगेशन से क्या करना है, वो कॉस्ट प्राइस निकालना है और उसको 16% ज़्यादा कर देना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिए बस ऐसे क्वेश्चंस का, जब आए तो आपके क्वेश्चंस होने चाहिए एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ए टॉय, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए टॉय सोल्ड एट रुपीज़ 2500 इज इक्वलेंट टू, result is equivalent to 20% discount of the mark price. What selling price is equivalent to 40% discount of the mark price? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। A toy sold at 2500 रुपीज़, सो 2500 रुपीज़ में हमने इसको बेचा है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, गिवन है। एंड 25% में जब हम बेचते हैं तो 20% डिस्काउंट टू द मार्क प्राइस। जब हमने बेचा है तो हमने मार्क प्राइस और डिस्काउंट
और सेलिंग प्राइस। हम इससे कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। 20% डिस्काउंट हुआ है, 20% कितना होता है 1/5। यानी अगर हम कहें कि भाई मार्क प्राइस 5 रुपये था, 1 रुपये की आपने डिस्काउंट दिया, तो आपने कितना उसको सेलिंग प्राइस किया होगा, आपने 4 रुपीज़ में उसको सेल आउट किया होगा। तो 4 पार्ट की वैल्यू हमें पता लग गई 2500, 1 पार्ट की वैल्यू हमें पता लग गई 2500/4 मीन्स 625। मतलब अगर हम बात करें कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितने पार्ट है, 5 पार्ट मार्क प्राइस है, तो 625 × 5, ठीक है जी, इतना। What selling price is equivalent to 40% डिस्काउंट ऑफ द मार्क प्राइस। तो अब बताओ, ये तो आया नेट मार्क प्राइस, लेकिन क्या उसने पूछा नेट मार्क प्राइस? नहीं, उसने नेट मार्क प्राइस नहीं पूछा। वो पूछ रहा है कितने रुपए में हम इसको बेचेंगे जो मार्क प्राइस का 40% होगा, मार्क प्राइस का 40% ऑफ होगा। मार्क प्राइस का 40% ऑफ होने का मतलब है कि हम उसको 80% में बेचेंगे। तो आप देखो, 2 रास्ते हैं आपके पास में। 40% की वैल्यू आप लोग जानते हो 2/5 होती है। 5 रुपये MP है, 2 रुपये डिस्काउंट है, तो आप उसको कितने रुपए लेने वाले हो, 3/5 लेने वाले हो। तो जो आप सेलिंग प्राइस निकालोगे वो निकालोगे 3125 इंटू में 3/5। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, वो 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6, 6 की मल्टीप्लाई कर लो अब यहाँ पे। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, 6 1 ज़ा 6 एंड 1 7, 6 3 ज़ा 18/10, ठीक है भाई। 0 से 0 कटी, 1875 आ गया। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे आसान है, खाली परसेंटेज की वैल्यू से फ्रैक्शन को लेने पर आपका आंसर आ जाएगा। 9